चलिए, गुड इवनिंग लर्नर्स। स्वागत है आप सभी का इंडिया के लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म एंडेवर प्रेप पे। यही प्लेटफॉर्म पे बच्चों आपकी यूपीएससी और कोई भी स्टेट पीएससी के हर एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। ठीक है, चाहे आपका इकोनॉमिक्स है, एनवायरमेंट है, साइंस है, कल्चर है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट, ठीक है, सारे के सारे सब्जेक्ट की तैयारी बच्चों आपकी एक ही प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज से हम लोग नई सीरीज एक चालू कर रहे हैं। ठीक है, आज से हम लोग चालू कर रहे हैं ये हर एक सब्जेक्ट को लेकर, साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट और हिस्ट्री। ठीक है, ये सारे के सारे सब्जेक्ट को लेकर हम लोग डेली एक सीरीज चलाएंगे। किस चीज़ की? तो पीवाईक्यूज की। ठीक है, पीवाईक्यूज मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए जितनी भी स्टेट पीएससीज है आपके, ठीक है, जितने भी स्टेट पीएससीज है, वो यूपी पीएससी हो, एमपी पीएससी हो, बीपीएससी हो, ठीक है, आरपीएससी, जीपीएससी, एमपीएससी, वॉट एवर बी, ठीक है, झारखंड पीएससी, वो सारे स्टेट पीएससी में ये सारे सब्जेक्ट में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं वो हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ साथ में आपका रिवीजन होता रहेगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसका आंसर जो भी रहेगा उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको वो टॉपिक भी क्लियर होता जाए। तो मंडे हमारा रहेगा बच्चों जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्यूसडे रहेगा ज्योग्राफी, वेडनेसडे रहेगा इंडियन पॉलिटी, थर्सडे रहेगा इकोनॉमी, फ्राइडे रहेगा एनवायरनमेंट और सैटरडे रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, ये डेली बेसिस हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करते जाएंगे। ठीक है, और टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे, ऐसे नहीं रैंडमली। ठीक है, जैसे साइंस को लेकर मैं बात करूं तो साइंस को लेकर अभी हम लोग चालू कर रहे हैं बायोलॉजी से। ठीक है, जैसे साइंस को लेकर टोटली इतने टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पीवाईक्यूज में सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग बायोलॉजी। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे पूरा फिजिक्स। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे बच्चों केमिस्ट्री, और लास्ट एक पोर्शन रहेगा, ये तीनों पोर्शन आपके रहेंगे जनरल साइंस के। ठीक है, और लास्ट आपका एक पोर्शन रहेगा टेक्नोलॉजी। ठीक है, साइंस एंड टेक, तो साइंस में जनरल साइंस आ गए और ये टेक्नोलॉजी। तो ये चार मेजर पोर्शन साइंस में हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। ठीक है, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दैट इज बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये दो पोर्शन सारी स्टेट पीसीएस में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, बायोलॉजी में से और टेक्नोलॉजी में से। तो पहले हम लोग कवर करेंगे बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक फ्लो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है। ठीक है, एक फ्लो बना रहेगा हमारे लेक्चर में ताकि आपको भी दिक्कत ना हो। ठीक है, कि रैंडमली कोई भी पीवाईक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, जो आपके कहाँ से लिए गए हैं, घटना चक्र, आपको ध्यान में होगा, घटना चक्र बुक में से आपके ये सारे पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं। ठीक है, बायोलॉजी का फ्लो हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, कि भाई क्या है बायोलॉजी, क्या होता है, उसकी अलग अलग ब्रांचेस, उसमें टैक्सोनॉमिक ऑर्डर क्या होता है, वो सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद शिफ्ट होंगे सेल और टिश्यू। ठीक है, क्या होता है प्लांट सेल, क्या होता है एनिमल सेल, टिश्यूज़ क्या होता है, वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेजर टॉपिक हमारा एनिमल किंगडम, तो उसको लेकर अलग अलग चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज पहला लेक्चर इसलिए मैं आपको ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद आपको एक फ्लो आ जाएगा इसलिए। ठीक है, बार बार ये डिस्कस नहीं करना पड़ेगा बच्चों। तो उसके बाद डिस्कस करेंगे हम लोग एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में अलग अलग चीज़ें कि ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम जो आती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, तो जो 8 मेन ऑर्गन सिस्टम है वो, उसके अलावा डिसीज़, ठीक है, वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे एनिमल किंगडम में। प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे हम लोग प्लांट को लेकर सेम चीज़ें, कि प्लांट में न्यूट्रिशन फ्लो कैसे होता है, प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ठीक है, प्लांट में टिश्यूज़ किस तरीके से होते हैं, वगैरह वगैरह चीज़ें हम लोग प्लांट किंगडम में डिस्कस करेंगे। और लास्ट इसका पार्ट रहेगा बायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, कुछ कुछ चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी, जैसे जीन एडिटिंग होता है, ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग होता है, सिकल सेल सॉरी स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होता है, तो वो सारी अलग अलग चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बायोटेक में। तो ये फ्लो हमारा रहेगा बायोलॉजी का। ठीक है, उसी तरीके से मैं बाद में आपको फिजिक्स का फ्लो दूंगा, बाद में आपको केमिस्ट्री का फ्लो दूंगा, और लास्ट में ये टेक्नोलॉजी का। तो इस तरीके से मंडे, ठीक है, जैसे मैंने बोला मंडे हमारी ये सीरीज चलेगी साइंस और टेक्नोलॉजी को लेकर। कल ट्यूसडे हम लोग चालू करेंगे सीरीज ज्योग्राफी को लेकर, एवरी ट्यूसडे एवरी वेडनेसडे पॉलिटी डिस्कस करेंगे, एवरी एवरी थर्सडे इकोनॉमिक्स, फ्राइडे को रहेगा एनवायरनमेंट और सैटरडे को रहेगा हिस्ट्री। ठीक है, चलिए तो ये 6 मेजर सब्जेक्ट, अब कोई भी एग्जामिनेशन ले लो, ठीक है, आप यूपीएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो या फिर कोई भी स्टेट पीएससी की एग्जामिनेशन दे रहे हो, उसके अलावा कोई भी एग्जामिनेशन, चाहे बैंकिंग, चाहे एसएससी, आरबीआई, आरआरबी, कोई भी एग्जामिनेशन, ठीक है, आपको हर एक एग्जामिनेशन में ये सारे डिस्कशन पीवाईक्यूज बहुत काम लगेंगे। ठीक है, हम लोग सिर्फ पीवाईक्यू डिस्कस नहीं करेंगे, पीवाईक्यू को डिस्कस करने के टाइम पे वो जो भी टॉपिक का पीवाईक्यू हो, वो टॉपिक का भी ओवरव्यू मैं आपको देता रहूँगा बच्चों। ठीक है, चलिए तो आज से हम लोग बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में दो तीन चीज़ें अपने को डिस्कस करनी है, एक या दो लेक्चर इसमें जाएंगे, बाद में अपने सेल पे शिफ्ट होंगे। चलिए, तो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी, तो ये वर्ड से ही शुरुआत करते हैं बच्चों के, भाई व्हाट इज़ बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी क्या होता है, तो सिंपल
है, ये वर्ड को अगर दो चीज़ में स्प्लिट किया जाए, दैट इज बायो एक पार्ट और दूसरा पार्ट लॉजी। लॉजी इज कोई भी चीज़ की स्टडी, ठीक है, लॉजी इज कोई भी चीज़ की स्टडी, ठीक है, अलग अलग एस्पेक्ट्स। और बायो मीन्स लिविंग चीज़ें, ठीक है, बायो मीन्स लिविंग चीज़ें जिसमें लाइफ है, ठीक है, जो चीज़ जिंदा है, लिविंग, बायोटिक, ठीक है। तो बायोलॉजी मतलब कोई भी जिंदा चीज़ की स्टडी को बोला जाता है इन जनरल बायोलॉजी, ठीक है, इन जनरल बायोलॉजी। तो यही बायोलॉजी के बेसिक्स के पीवाईक्यू आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बायोलॉजी को मोस्टली दो पार्ट में मेजरली तोड़ा जाता है, ठीक है, ये बायोलॉजी की स्टडी को और दो चीज़ की अलग अलग स्टडी में तोड़ा जाता है, ठीक है। एक होता है जूलॉजी, ठीक है, और एक होता है बॉटनी, ठीक है, एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी, ठीक है। जूलॉजी मतलब जहाँ पे हम लोग एनिमल को लेकर अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे, और बॉटनी होता है जहाँ पे हम लोग प्लांट को लेकर अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे। तो ये जूलॉजी और बॉटनी भी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस में बटे हुए हैं, ठीक है, ये भी बहुत सारी मल्टीपल ब्रांच में बटे हुए हैं, ठीक है, कि एनिमल को लेकर स्केलेटन सिस्टम की स्टडी है तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, हेयर की स्टडी है तो उसको क्या बोलेंगे, जीन की स्टडी है तो उसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे भी बहुत सारी अलग अलग मल्टीपल ब्रांच में जूलॉजी बटा हुआ है, और ऐसे ही बहुत सारी मल्टीपल ब्रांचेस में बटा हुआ है बॉटनी, ठीक है, प्लांट की स्टडी। तो यही सारे बेसिक टर्मिनोलॉजीज, यही सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज की आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, जो आपके पूरे के पूरे बायोलॉजी का बेस है, ठीक है, पूरी की पूरी बायोलॉजी इसमें आपकी समाई हुई है, ठीक है। चलिए, तो आज फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ये सारी टर्मिनोलॉजी डिस्कस करेंगे जो आपकी बहुत सारी सॉरी, जो सारी बहुत आपकी बहुत सारी स्टेट पीएसएस की एग्जामिनेशन में आया हुआ है, ठीक है। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ये आज मैंने आपको पूरा साइंस का ओवरव्यू दे दिया कि इस तरीके से हम लोग साइंस करने वाले, ठीक है। कल से हम लोग डायरेक्ट पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे, तो ये ओवरव्यू एक बार के लिए ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, कि ये चीज़ें हम लोग करने वाले हैं और इस डे पे ये सब्जेक्ट आपका रहेगा, ठीक है। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, ठीक है, स्टडी ऑफ जूलॉजी। हर एक क्वेश्चन के ब्रैकेट में यहाँ पे मेरे बाजू में लिखा है कि वो कौन सी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, तो आपको आपको ध्यान में रहे कि ये पीवाईक्यू कब कैसे किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, ऑप्शन ए इज लिविंग एनिमल ओनली, ऑप्शन बी इज लिविंग प्लांट्स ओनली, ऑप्शन सी इज बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, और ऑप्शन डी इज बोथ लिविंग एंड डेड प्लांट, ठीक है। तो किस चीज़ को बोला जाता है जूलॉजी, ठीक है, किस चीज़ को बोला जाता है जूलॉजी। तो यहाँ पे बच्चों आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, ठीक है। जूलॉजी में ऐसा नहीं कि सिर्फ जिंदा एनिमल की स्टडी की जाती है, डेड एनिमल सेल, ठीक है, डेड एनिमल ऑर्गन, उनकी भी स्टडी ऑब्वियसली उसमें की जाती है, ठीक है, किस तरीके से वो रिएक्ट करता है किस और चीज़ के साथ, हर एक चीज़ की स्टडी, इन शॉर्ट एनिमल को लेकर जो भी स्टडी है उसको बोला जाता है जूलॉजी बच्चों, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, उसमें हर एक चीज़ आएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई एनिमल के सेल या फिर बॉडी का स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, इवोल्यूशन कैसे हुआ एनिमल बॉडी का, उसमें किस तरीके से अलग अलग क्लासिफिकेशंस है, ठीक है, हैबिट्स क्या होती है एनिमल बॉडी की, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पे किस किस तरीके से, ये सारी चीज़ को स्टडी किया जाता है जूलॉजी में, ठीक है। यहाँ पे एक फैक्ट बच्चों ध्यान में रखिएगा, एरिस्टोटल इज नोन एज अ फादर ऑफ जूलॉजी, ठीक है, एरिस्टोटल को जूलॉजी के पिता, फादर माना जाता है, ठीक है, उन्हीं की वजह से ही जूलॉजी का पूरा ब्रांच चालू हुआ था बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए, तो ये पहला एक वर्ड ध्यान में रखिएगा जूलॉजी, ऐसे ही अलग अलग वर्ड हम लोग आज बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में स्टडी करेंगे बच्चों। सेकंड क्वेश्चन इज, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज, फर्स्ट इज फ्रेनोलॉजी, सेकंड है एंटो एंथोलॉजी, थर्ड है एग्रोस्टोलॉजी, और लास्ट है पेलिनोलॉजी, ठीक है। ये भाई फ्लावर की स्टडी को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा बी, एंथोलॉजी, ठीक है, फ्लावर की स्टडी को बोला जाएगा एंथोलॉजी। तो बाकी के चार वर्ड भी समझ लेते हैं, ठीक है, ये जो आंसर है सिर्फ वही डिस्कस नहीं करना, बाकी के तीन वर्ड को भी क्या बोला जाता है वो हम लोग साथ में देखते रहेंगे, तो आपकी पूरी वोकेबुलरी उसको लेकर तैयार हो जाएगी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो ये चारों वर्ड क्या बोलते हैं, फर्स्ट है फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी का क्या मतलब बच्चों, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल, ठीक है, स्टडी ऑफ ह्यूमन स्कल मानव खोपड़ी का अध्ययन है, हिंदी में, नीचे हिंदी में कंटेंट लिखा है बच्चों, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो आसानी से। सेकंड है एंथोलॉजी, तो एंथोलॉजी में जैसे मैंने बोला स्टडी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स जो फूल होते हैं, कि भाई अगर आपने एक प्लांट पौधा कुछ देखा हो तो एक हरी डंडी होती है, उसमें से एक नोड निकलता है और लास्ट में आपको होता है यहाँ पे फ्लावर। तो फ्लावर में भी अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं, एक जो आपका अलग अलग कलर का सेपल्स होता है, एक जो नीचे ग्रीन कलर का आता है जिसको पेटल बोला जाता है, ठीक है, वो पेटल में ही आपके ऊपर से फूल उगा होता है, ठीक है। उसमें भी ऊपर अगर देखोगे तो अलग अलग डंडियाँ लगी होती है, ठीक है, डंडियों में छोटे 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 स्पोर्स होते हैं। तो ये पूरे फ्लावर का स्ट्रक्चर करेंगे हम लोग, ठीक है, डिटेल में अपने करेंगे, बस यहाँ पे जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये फ्लावर की स्टडी को बोला जाता है एंथोलॉजी। थर्ड इज एग्रोस्टोलॉजी, एग्रोस्टोलॉजी किसको बोला जाता है बच्चों, द स्टडी ऑफ ग्रासेस, ठीक है, घास,
ग्रासेस की स्टडी को एग्रोस्ट्रोलॉजी बोला जाता है। लास्ट है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी किसको बोला जाता है बच्चों? तो स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन्स एंड अदर स्पोर्स, ठीक है। अब ये सब पार्ट है एंथोलॉजी का, ठीक है। पोलन ग्रेन्स क्या होता है कि अगर आपने कोई भी फूल देखा हो, ठीक है, सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको देता हूँ, जासूद का फूल अगर आपके घर के आसपास होगा हो तो उसमें देखोगे तो एक फूल में से ही, ठीक है, ये फूल का जो सेपल है लाल कलर का, वो फूल में से ही एक डंडी निकली होती है और डंडी के ऊपर ऐसे छोटे 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 येलो कलर के आप दाने देखोगे, ठीक है, जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन्स, ठीक है, उसके परागकण या फिर बीजाणु। तो पोलन ग्रेन्स या फिर अदर स्पोर्स की स्टडी को बोला जाता है पेलिनोलॉजी, ठीक है, जो आपके एंथोलॉजी की ही एक सब ब्रांच है। तो इस तरीके से पूरा आपका साइंस अलग अलग बायोलॉजी अलग अलग स्टडीज में बटा हुआ है बच्चों, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सेकंड क्वेश्चन था हमारा, द स्टडी ऑफ फ्लावर इज नोन एज एंथोलॉजी, ठीक है। चलिए बच्चों, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज व्हाट, ठीक है। इंसेक्ट, इंसेक्ट मतलब जीव जंतु, जो छोटे छोटे जंतु होते हैं, ठीक है, चींटी, मकड़ी, एक्स वाई जेड चीज़ें, ठीक है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज नोन एज, ऑप्शन ए है एक्थिनोलॉजी, ऑप्शन बी इज एंटोमोलॉजी, ऑप्शन सी इज पैरासिटोलॉजी और ऑप्शन डी इज मेलेकोलॉजी, ठीक है। ये चार ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे आपका रहेगा इंसेक्ट की स्टडी, इंसेक्ट की स्टडी को ऑप्शन बी बोला जाता है, ऑप्शन बी इज एंटोमोलॉजी, ठीक है, ऑप्शन बी इज एंटोमोलॉजी। तो बाकी के वर्ड भी समझ लेते हैं बच्चों, ठीक है। पहला है एक्थियोलॉजी, ठीक है, एक्थियोलॉजी, एक्थियोलॉजी है स्टडी ऑफ फिश, ठीक है, एक्थियोलॉजी है स्टडी ऑफ फिश। दूसरा हम लोगों ने किया कि एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी है स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ठीक है, इंसेक्ट आपकी चींटी, मकड़ी, ठीक है, तितली, वो भी है बटरफ्लाई, वो भी आपका आता है इंसेक्ट की कैटेगरी में ही, ठीक है। तो इंसेक्ट की स्टडी को बोला जाता है एंटोमोलॉजी। थर्ड इज पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी इज स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, स्टडी ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब पैरासाइट क्या होते हैं, यहाँ पे आपको जस्ट एक एग्जाम्पल ले देता हूँ, डिटेल में हमने डिस्कस करेंगे, ठीक है। पर पैरासाइट क्या होता है बच्चों? मलेरिया का नाम सुना है आप लोगों ने? मलेरिया, ठीक है, इसका नाम सुना होगा। मलेरिया आपका होता है किसकी वजह से? तो एनाफिलिस की फीमेल मॉस्किटो की वजह से होता है, वो आपने सुना होगा, एनाफिलिस मादा मच्छर, उसकी वजह से आपका होता है मलेरिया। एनाफिलिस की जो फीमेल मॉस्किटो है वो मलेरिया के पैरासाइट्स को कैरी करके चलती है, ठीक है, जो जो जीव है परजीवी, ठीक है, जो मलेरिया करने के लिए परजीवी रिस्पॉन्सिबल है उसको कैरी करके चलती है ये एनाफिलिस फीमेल मॉस्किटो, ठीक है। वो आप लोगों ने नाम भी सुने होंगे, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, पी वाइवेक्स और पी फाल्सीपेरम, ये दो चीज़ बोलते हैं। ये है एक पैरासाइट का एग्जाम्पल, ठीक है, ये जस्ट आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ से होता है अपना मलेरिया, ठीक है, ह्यूमन को। तो ये है पैरासाइट, परजीवी जिसको बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो दैट इज पैरासाइटोलॉजी। और फोर्थ है मेलेकोलॉजी। मेलेकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ मोलस्क एंड इट्स शेल, ठीक है, स्टडी ऑफ मोलस्क एंड इट्स शेल। अब इसका भी एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, स्टडी ऑफ मोलस्क और एंड इट्स शेल। आप लोगों ने स्नेल देखा होगा, वो जो कार्टून में आता है, ठीक है, ऐसा कुछ जीव होता है, ठीक है, यहाँ पे उसके दो एंटेना होते हैं, ठीक है, उसका एक ऐसे लचीला बॉडी होता है और ऊपर उसको एक शेल होता है, ठीक है, ऐसा कोई जीव आप लोगों ने देखा होगा पक्का कार्टून में, ठीक है। तो दैट इज स्नेल, ठीक है। तो स्नेल उसको बोला जाता है मोलस्क, कि उसका एक सॉफ्ट बॉडी होता है मोलस्क का, और सॉफ्ट बॉडी के ऊपर होता है उनका एक कैल्शियम का शेल, ठीक है। तो उनकी स्टडी को बोला जाता है मेलेकोलॉजी, ठीक। चलिए, तो ये सब टिपिकल वर्ड्स है, सारे अलग अलग ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो आपका था कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंसेक्ट, तो इट इज़ नोन एज एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंडर पेलियोबॉटनी वन स्टडीज वॉट, ठीक है, अंडर अंडर पेलियोबॉटनी वन स्टडीज वॉट, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप हिंट कैसे ले सकते हो बच्चों कि हिंट पेलियोबॉटनी, बॉटनी मैंने आपको आगे ही बोला कि बायोलॉजी की दो मेन ब्रांच है, जूलॉजी एंड बॉटनी। बॉटनी इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ प्लांट्स, ठीक है, स्टडी ऑफ प्लांट्स। यहाँ पे आपके पास चार ऑप्शन क्या है? फॉसिल ऑफ एनिमल, दूसरा ऑप्शन है एल्गी, तीसरा ऑप्शन है फंगी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, ठीक है, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो यहाँ से आप अगर आप एलिमिनेट कर पाओ बच्चों, ठीक है, तो जैसे आपको बॉटनी वर्ड बताया तो आपको वो तो ध्यान में रहेगा बच्चों कि भाई बॉटनी वर्ड है तो ये पेलियो बॉटनी कोई ना कोई प्लांट की चीज़ों को लेकर ही होगा। तो ऑप्शन ए आप कभी टिक नहीं करोगे, ठीक है। ऑप्शन सी भी प्लांट नहीं है, फंगी वो आपका प्लांट नहीं होता, ठीक है। हम लोग जब टेक्सोनोमिक ऑर्डर देखेंगे, क्लासिफिकेशन, तब हम लोग देखेंगे कि भाई फंगी भी आपका प्लांट नहीं होता। या तो आपका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन बी एल्गी, या तो आपका ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस, ठीक है। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट भी कर सकते हो बच्चों अलग अलग ऑप्शंस, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, एल की भी ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपका ये यहाँ पे है नन ऑफ दिस। क्या है? पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी क्या है? यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, पेलियोबॉटनी इज द ब्रांच ऑफ इज द ब्रांच ऑफ बॉटनी या फिर पेलियोबायोलॉजी विच डील्स विद द रिकवरी एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट रिमेन्स। ठीक है, सिंपल भाषा में अगर बोलूँ, ठीक है, जो तो प्लांट के जो फॉसिल्स होते हैं, ठीक है, प्लांट के जो फॉसिल्स, उसकी स्टडी को बोला जाता है पेलियोबॉटनी। फॉसिल्स से भी ना समझ पाओ, ठीक है, सिंपल चीज़, यहाँ पे अगर ज़मीन है, ज़मीन पे यहाँ पे पेड़ पौधे हुआ करते थे, कुछ XYZ चीज़ें हुई, ये पेड़ पौधे सारे के सारे ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक है, सारे के सारे पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर दब गए, वो हज़ारों सालों तक दबे रहे। ठीक है, हज़ारों सालों तक ये पेड़ पौधे दबे रहे, तो ये कन्वर्ट हो गया फॉसिल्स में, जहाँ से आपका या तो बनेगा कोल, या तो आपका बनेगा ऑयल। ठीक है, या तो बनेगा नेचुरल गैस, ये सारी अलग अलग चीज़ें बनती है। तो ये फॉसिल की स्टडी को बोला जाता है, ये प्लांट के फॉसिल की स्टडी को बोला जाता है बच्चों। सॉरी, प्लांट के फॉसिल की स्टडी को बोला जाता है बच्चों यहाँ पे पेलियोबॉटनी। ठीक है, पूरा वनस्पति विज्ञान, जिसको हिंदी में बोल सकते हो पूरा वनस्पति विज्ञान। ठीक है, चलिए बच्चों, तो ये एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, पेलियोबॉटनी। तो ये एक वर्ड आपका आया है नया, ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। आगे बढ़ते हैं, रेरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेरिंग सिल्क वॉर्म इज नोन एज। फर्स्ट ऑप्शन इज एपीकल्चर, सेकंड ऑप्शन इज हॉर्टिकल्चर, थर्ड ऑप्शन इज सेरिकल्चर, और चौथा ऑप्शन है आपका फ्लोरिकल्चर। ये चारों वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे। ठीक है, कि स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, सिल्क वॉर्म, अगर इसका प्रोसेस अगर आप लोगों ने देखा हो तो ठीक है, जनरली वीडियोस में दिखाया जाता है कि एक ऐसा बाम्बू का बड़ा ट्रे जैसा लेते हैं, काफ़ी बड़ा ट्रे होता है, 1 आध मीटर की डायमीटर का, जिसमें वो सिल्क वॉर्म को रखा जाता है। ये येलो कलर के आप लोगों ने देखे होंगे, छोटे छोटे जीव होते हैं, ये सिल्क वॉर्म्स को रखा जाता है, वो सिल्क छोड़ता है। सिल्क मतलब ऐसे पतले से रेसे धागे, सिल्क नाम सुना होगा सब लोगों ने। ठीक है, रेशम, तो ये सिल्क छोड़ता है, ये सिल्क को यहाँ से इकट्ठा करता है। ठीक है, और फिर आपका पूरा वो कपड़ा बनाता है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज, सॉरी, रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर बच्चों रहेगा सी, सेरिकल्चर। ठीक है, ये सब लोगों ने सुना होगा। बाकी के 3 वर्ड क्या बोलते हैं? तो एपीकल्चर, एपीकल्चर इज रेयरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खियाँ। ठीक है, मधुमक्खियाँ, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक डब्बा जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, डब्बे के स्ट्रक्चर में मधुमक्खियाँ रह सके, उसके लिए अलग अलग उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे रह सके, यहाँ पे शहद इकट्ठा किया जा सके, तो इसको बोला जाता है एपीकल्चर। ठीक है, मधुमक्खियों को पालने की प्रोसेस को। हॉर्टिकल्चर बोला जाता है स्टडी ऑफ फ्रूट एंड फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट। ठीक है, ऐसे पेड़ पौधे जो आपको फ्रूट, ठीक है, फल या फिर फूल देंगे। ठीक है, फ्रूट या फिर फ्लावर, दैट इज हॉर्टिकल्चर। थर्ड इज सेरिकल्चर, जो मैंने बोला आपको कि सिल्क वॉर्म को रेयर किया जाता है, और उसमें से जो धागा निकलता है, रेशम निकलता है, उससे रेशम का कपड़ा सिल्क बनता है। ठीक है, दैट इज सेरिकल्चर। और फोर्थ है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर हॉर्टिकल्चर का ही सब ब्रांच बोल सकते हो, जहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लावर्स फॉर डेकोरेशन वर्क ओनली। ठीक है, सारे के सारे फूल नहीं, जो डेकोरेशन पर्पज से फूल यूज़ किया जाता है, उसकी प्रोसेस को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर बच्चों। ठीक है, फूलों की खेती सारी भाषा में। ठीक है, चलिए, तो ये 4 नए वर्ड यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन था आपका सेरिकल्चर को लेकर, सेरिकल्चर इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ पे टेबल है, एक लाइन है, कॉलम है कल्टीवेशन, किस चीज़ का कल्टीवेशन, और नेक्स्ट लाइन है नॉमेनक्लेचर ऑफ कल्टीवेशन, के उस चीज़ की खेती को क्या बोला जाता है। ठीक है, उस चीज़ की खेती को क्या बोला जाता है। 2 4 तो हम लोगों ने कर भी लिए, बढ़िया है यहाँ से। ठीक है, पहला है फ्लावर कल्टीवेशन, सामने है फ्लोरिकल्चर। सही है कि गलत, ये आपको बताना है बच्चों। ठीक है, क्रॉप कल्टीवेशन दूसरा है, उसको सामने है एग्रोनॉमी। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो बताना है, ये नॉट वर्ड पढ़ना मत भूलिएगा बच्चों। ठीक है, तीसरा है वेजिटेबल का कल्टीवेशन, जिसको बोला जाता है हॉर्टिकल्चर, और फोर्थ इज फ्रूट्स कल्टीवेशन। ठीक है, फलों की खेती, जिसको बोला जाता है पोमोलॉजी। ठीक है, पोमोलॉजी। तो ये 4 में से कौन सा इनकरेक्टली मैच है, कौन सा सही पैर नहीं है, वो आपको बच्चों बताना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन रहेगा बच्चों सी, वेजिटेबल के कल्टीवेशन को हॉर्टिकल्चर नहीं बोला जाता बच्चों। ठीक है, चलिए ये चारों वर्ड समझ ही लेते हैं। पहला तो क्लियर हो बच्चों आप लोग, जस्ट आगे हम लोगों ने डिस्कस किया कि फ्लावर कल्टीवेशन को बोला जाता है फ्लोरिकल्चर। ठीक है, चलिए हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर भी हम लोगों ने आगे ही किया। ठीक है, कि ये एग्रीकल्चर की ही सब ब्रांच है, जिसमें पेड़ पौधे जो आपके फूल या फिर फल उगाते हैं, उसकी स्टडी को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर वेजिटेबल तो नहीं आएगा, क्योंकि वो फ्लावर और फ्रूट्स को लेकर था। ठीक है, वेजिटेबल की जो स्टडी है, फिर वेजिटेबल का जो कल्टीवेशन है, उसको बोला जाता है बच्चों ओलेरिकल्चर। ठीक है, यहाँ पे ये वर्ड लिखा हुआ है, देख सकते हो आप,
उसको बोला जाता है ओलेरी कल्चर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसलिए ऑप्शन सी सही तरीके से मैच नहीं है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में उसका आंसर नहीं रहेगा, उसका आंसर रहेगा ओलेरी कल्चर, ठीक है। थोड़े टेढ़े मेढ़े वर्ड्स है बच्चों, बट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और लास्ट आपका वर्ड था फ्रूट्स कल्टीवेशन, ठीक है, तो वो बराबर है, फ्रूट कल्टीवेशन को पोमोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये चार थोड़े एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर ये चार वर्ड्स थे आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पे हिंदी में सॉल्यूशन है, देख सकते हो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। द स्टडी रिलेटेड टू द प्लांट्स बीइंग यूज्ड एज वेजिटेबल इज नोन एज, ठीक है। तो आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये वापस रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि वेजिटेबल की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो इसका आंसर बच्चों सिंपल है, अभी जस्ट हम लोगों ने किया ओलेरी कल्चर, ठीक है। ये काइंड ऑफ रिपीट क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट रहते हैं बच्चों, बहुत सारे, ठीक है। चलिए फ्लोरिकल्चर हम लोगों ने किया, फ्लावर, पोमोलॉजी दैट इज फ्रूट, ठीक है। हॉर्टिकल्चर जहाँ पे फ्रूट और फ्लावर दोनों कंबाइन रहता है, और ओलेरीकल्चर इज वेजिटेबल, ठीक है। चलिए ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हो बच्चों। जेनेटिक्स डील्स विथ व्हाट, ठीक है। जेनेटिक्स डील्स विथ व्हाट, जेनेटिक्स दैट इज जनिन विद्या, ठीक है। जनिन विद्या ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। जनिन विद्या किसके साथ संगत करता है, ठीक है। फर्स्ट है मेंडल्स लॉ, सेकंड है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, थर्ड है डीएनए स्ट्रक्चर, और फोर्थ है हेरिडेटरी एंड वेरिएशंस, ठीक है। तो जेनेटिक्स किससे डील करता है, तो जेनेटिक्स आपका डी ऑब्वियसली हेरिडेटरी एंड वेरिएशन से डील करता है, ठीक है। जेनेटिक्स हेरिडेटरी और वेरिएशन से डील करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जीन क्या होता है, वैसे तो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको रफली बता दूँ से जीन क्या होता है। ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी आपकी बनी है अलग अलग कोशिकाओं से, सेल्स, ठीक है। सेल्स के अंदर आता है आपका न्यूक्लियस, सेल का आपका कोश केंद्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। सेल का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बच्चों आता है आपका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहाँ पे आता है आपका जेनेटिक मटेरियल, जो आपका मोस्टली बना है क्रोमोसोम से, ये नाम भी मोस्टली सुना होगा, ठीक है। जो आपका बना हुआ है मोस्टली क्रोमोसोम से, क्रोमोसोम आपके बने हुए हैं डीएनए से, ठीक है। ये करेंगे बच्चों डिटेल में, ये पूरा स्ट्रक्चर उसमें क्या कैसे, जस्ट अभी आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये वर्ड यहाँ पे आ रहा है इसलिए जीन, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपका बना हुआ था डीएनए की चेन से, और एक डीएनए आपका बना होता है अलग अलग जीन से, ठीक है, अलग अलग जीन से। तो ये जीन जो है आपका, ठीक है, ये जीन जो है वही आपकी वही आपका एक्चुअल में हेरिडेटरी ट्रेड्स कैरी करके चलता है, ठीक है। कि भाई अपने माता पिता जो है, ठीक है, अपने माता पिता है फादर मदर, तो अपने माता पिता के काफ़ी अलग अलग फीचर्स अपने में आते हैं कि भाई बाल का कलर, स्किन का कलर, अपनी हाइट, वेट, बॉडी बिहेवियर, आवाज़, एक्स वाई जेड, तो वो सारी की सारी चीज़ें अपने में आती है। क्यों? क्योंकि भाई जीन, ये जो जीन है वही आपका आनुवंशिकता कैरी करके चलता है, ठीक है। यही आपके हेरिडेटरी ट्रेड्स को कैरी करके चलता है बच्चों, ठीक है, आनुवंशिकता कैरी करता है ये। तो इसलिए जेनेटिक्स मतलब हेरिडिटरी और वेरिएशंस की स्टडी, ठीक है। चलिए ये बाकी पूरा अपने डिटेल में करेंगे, ऑब्वियसली बायोटेक्नोलॉजी में ये डिटेल में करेंगे जीन एडिटिंग के टाइम पे बच्चों, ठीक है। चलिए डीएनए का यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ये जो घूम रहा है यहाँ पे वो डीएनए है बच्चों, ठीक है। ये है पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर, ये डीएनए का स्ट्रक्चर में कुछ एक पार्ट को बोला जाता है जीन, जो सीक्वेंस आपकी बार बार रिपीट होती रहेगी, तो वही आपका एक जीन बनेगा, ठीक है। चलिए करेंगे उसको डिस्कस शांति से बच्चों। चलिए तो आपका ये क्वेश्चन था स्टडी ऑफ जेनेटिक्स, या फिर जेनेटिक्स का मतलब क्या है, तो हेरिडिटरी और वेरिएशंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विथ ओल्ड एज एंड एजिंग इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इज ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन बी इज जेरोंटोलॉजी, ऑप्शन सी इज टेराटोलॉजी, और ऑप्शन डी इज ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। ये चार में से स्टडी ऑफ ओल्ड एज एंड एजिंग, ठीक है, इसको क्या बोला जाता है। ये थोड़ा स्पेसिफिक बच्चों, बट ठीक है क्वेश्चन में आया हुआ है बहुत बार, तो भाई करना जरूरी है। ऑन्कोलॉजी, जेरोंटोलॉजी, टेराटोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसका आंसर बच्चों रहेगा आपका जेरोंटोलॉजी, ठीक है। इसका आंसर रहेगा जेरोंटोलॉजी, ठीक है। जेरोंटोलॉजी मतलब ओल्ड एज की स्टडी को, सॉरी ओल्ड एज या फिर एजिंग पॉपुलेशन को स्टडी करना, ठीक है। उनका सोशल बिहेवियर, उनका साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनका कॉग्निटिव एबिलिटी, उनकी बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, वो सारी चीज़ एजिंग, जो भी एजिंग एनिमल है, ठीक है, उसको स्टडी करना बोलता है जेरोंटोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट तीन वर्ड क्या है अपने, ठीक है, तो उसके अलावा के तीन वर्ड थे अपने, एक है ये ऑन्कोलॉजी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी का क्या मतलब कि भाई कैंसर की स्टडी को बोला जाता है, ठीक है, कैंसर की स्टडी को बोला जाता है ऑन्कोलॉजी, ठीक है। कैंसर क्या होता है करेंगे डिस्कस आराम से बच्चों, यहाँ पे जो भी इधर उधर के वर्ड्स आ रहे हैं जरा भी चिंता मत कीजिएगा, वो हम लोग साइंस में सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, ठीक है। सेकंड इज उसके बाद का वर्ड आपका था ये टेराटोलॉजी, ठीक है। टेराटोलॉजी किसको बोला जाता है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज है उसकी स्टडी को बोला जाता है टेराटोलॉजी, ठीक है।
और लास्ट आपका था ऑर्निथोलॉजी। ये शायद वर्ड आप लोगों ने सुना होगा बहुत बार, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी किसको बोला जाता है? ये जूलॉजी की एक ब्रांच है जहाँ पे बर्ड्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है, जहाँ पे बर्ड्स को स्टडी किया जाता है कि अलग अलग बर्ड्स की वेराइटी, वे कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, तो वो बर्ड्स की स्टडी को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये दो चार नाम यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, जेरोंटोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, टेराटोलॉजी और ऑर्निथोलॉजी, ठीक है। चलिए बच्चों, तो ये आपकी बहुत सारे अलग यहाँ पे अलग अलग टर्म्स आ गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। ये भी आपका 2-3 बार, वैसे तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। ये मेजर एग्जाम्स यहाँ पे मेंशन की हुई है मैंने। स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। तो स्टडी ऑफ बोन्स को क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इज ऑस्टियोलॉजी, ऑप्शन बी इज ओरोलॉजी, ऑप्शन सी इज सेरोलॉजी और ऑप्शन डी इज जियोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। जियोलॉजी तो आप यहाँ से समझ पाओगे, जियोलॉजी तो ये जियोग्राफी वर्ड से मैच करता है, ठीक है। तो जियोलॉजी में ऑब्वियसली आपके ज़मीन के स्ट्रक्चर को, ठीक है, ज़मीन के स्ट्रक्चर को स्टडी किया जाता है, अर्थ का जो भी स्ट्रक्चर है उसको स्टडी किया जाता है जियोलॉजी में, ठीक है। सेरोलॉजी तो ये भी आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये सीरम को स्टडी करता है, ठीक है, ये सीरम को स्टडी करता है सेरोलॉजी, ठीक है। ये दो वर्ड में आप कंफ्यूज हो सकते हो, ऑस्टियोलॉजी या फिर ओरोलॉजी। उसको भी आप एलिमिनेट कर सकते हो इजीली अगर आपने कोई एक डिजीज का नाम सुना हो तो, ठीक है। जैसे ऑस्टियोलॉजी से एक डिजीज का नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस वो एक डिजीज का नाम है। तो अगर वो डिजीज का नाम कहीं आप लोगों ने सुना हो तो ऑस्टियोपोरोसिस आपकी हड्डियों को लेकर डिजीज होता है, ठीक है, जिसमें हड्डियों में कैविटी आ जाती है, ठीक है, खोखली हो जाती है आपकी हड्डियाँ, कैविटी आ जाती है, तो ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों को लेकर है। तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी है आपकी स्टडी ऑफ बोन्स। ओरोलॉजी, ये भी अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी में वर्ड सुना हो तो करेंगे ये भी अपने ओरोग्राफिक फोर्स, ठीक है, ओरोग्राफिक फोर्स के ऐसे फोर्स जिसकी वजह से पहाड़ बनते हैं। तो ओरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माउंटेन। सी इज सेरोलॉजी, जैसे मैंने बोला सेरोलॉजी स्टडी ऑफ सीरम। और लास्ट आपका था जियोलॉजी। जियोलॉजी मतलब अर्थ के इंटीरियर स्ट्रक्चर की स्टडी करना, कि अर्थ का ये जो सरफेस है उसके अंदर जाते जाओगे तो भाई किस तरीके से कैसे पत्थर है, कहाँ पे कितनी डेंसिटी है, कहाँ पे कितना टेम्परेचर है, कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे सॉलिड है, वो सारी चीज़ों को स्टडी करने को बोलते हैं जियोलॉजी, ठीक है। ये ज्योग्राफी की ही एक ब्रांच है, ठीक है, ये ज्योग्राफी की एक ब्रांच है जियोलॉजी बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आपका ये ध्यान में रखिए। लास्ट क्वेश्चन आपका बच्चों यहाँ पे, व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स? ऑप्शन ए इज ग्रोइंग प्लांट विदाउट सॉइल, ऑप्शन बी इज ग्राफ्टिंग प्लांट, ऑप्शन सी इज स्टडी ऑफ वेजिटेबल्स और ऑप्शन डी इज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। ये चार में से हाइड्रोपोनिक्स किसको बोला जाता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपका सिंपल इसका आंसर रहेगा, ये भी आप लोगों ने देखा होगा और सुना भी होगा, हाइड्रोपोनिक्स। तो यहाँ पे ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, ठीक है, उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। क्या किया जाता है उसमें कि उसमें, ठीक है, अलग अलग कंटेनर में, ठीक है, पानी भर के रखा जाता है, ठीक है, पानी भर के रखा जाता है कंटेनर्स में। ये पानी के ऊपर कोई एक सपोर्ट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करके यहाँ पे आपका प्लांट रखा जाता है, ठीक है। प्लांट के रूट्स आपके यहाँ पे ऐसे पानी में रहेंगे और ऊपर प्लांट आपका उगता रहेगा, ठीक है। प्लांट के रूट्स को ज़मीन में नहीं रखा जाएगा, यहाँ पे पानी में रखा जाएगा और यही पानी में आप मिनरल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। कोई भी खाद डालना हो XYZ मिनरल्स ऐड कर सकते हो, ये मिनरल्स रूट्स यहाँ से डायरेक्ट कैरी कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट रही है, ठीक है। नाम से ही ये हाइड्रो वर्ड्स ही आपका सिग्निफाई करता है वाटर को, पानी को, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स, पोनिक्स एज इन ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, ठीक है, ज़मीन के बिना आप पौधा उगा सकते हो, ठीक है। ये शब्द लिख के यूट्यूब पे सर्च कीजिए, बहुत अच्छे अच्छे आपको वीडियोस दिखेंगे, वहाँ से आप इजीली समझ पाओगे, ठीक है। दूसरा एक सिमिलर वर्ड आता है बच्चों, एक्वाकल्चर, ठीक है, एक्वाकल्चर, ठीक है। ये इसी से ही रिलेटेड है हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर, ठीक है। एक्वाकल्चर में क्या किया जाता है बच्चों, स्ट्रक्चर सेम ही होता है कि कंटेनर है, कंटेनर में एक स्ट्रक्चर का सपोर्ट देके यहाँ पे प्लांट ग्रो किया जाता है, नीचे पानी भरा होता है कंटेनर में और प्लांट के रूट्स यहाँ पे पानी में रहते हैं। इसमें एक ही फ़र्क है बच्चों कि एक्वापोनिक्स में ये पानी में, ठीक है, ये पानी में स्पेसिफिक स्पीशीज, कुछ एक प्रजातियों की फिशेस को रखा जाता है, ठीक है। ये फिश को रखा जाता है और खाना दिया जाता है, प्लांट को नहीं, खाना दिया जाता है फिश को, ठीक है। ये फिश खाना कंज्यूम करेगी, खाना कंज्यूम करके अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस के एंड में वेस्ट छोड़ेगी ये पानी में और यही वेस्ट काम लगेगा ये पेड़ पौधे को एज ए न्यूट्रिशन, एज अ खाद, ठीक है, एज ए न्यूट्रिशन, एज अ खाद काम लगेगा ये पौधे को, ठीक है। यही इसको आपको बोला जाता है एक्वा कल्चर, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स और एक्वाकल्चर दोनों आपकी फार्मिंग टेक्निक्स है, ठीक है।
दोनों आपकी फार्मिंग टेक्निक्स है कि एक में कंटेनर में सिर्फ पानी भरा है और ऊपर पौधा लगा है, पानी में आप खाद डालोगे, दूसरे में पानी भरा है, पानी में आपने मछलियाँ रखी हुई है, ठीक है, मछलियों को खाना दोगे, मछलियाँ वेस्ट छोड़ेगी और वो वेस्ट पौधा एज ए न्यूट्रिशन लेके बड़ा होगा, ठीक है। ये दोनों की दोनों चीज़ों में आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है बच्चों, ठीक है, ये दोनों में आपकी सॉइल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि बिना मिट्टी के आप पौधा उगा सकते हो, ठीक है। चलिए बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। ये बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के पार्ट 1 में हम लोगों ने इतना किया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी का ये पार्ट 1, जहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टर्मिनोलॉजीज कवर कर ली, ठीक है। आप बायोलॉजी देखोगे तो जैसे मैंने आपको बोला, बायोलॉजी में आपकी दो मेन ब्रांच है, जूलॉजी और बॉटनी। बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट और जूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल, ठीक है। और ये बहुत सारे सब ब्रांचेस में बटा हुआ है, जिसको लेकर ये अलग अलग टर्म्स हम लोगों ने की गई, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, इसके सारे एस्पेक्ट तो हम लोग डिटेल में बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों कवर किया ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज, ठीक है, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब साइंस के अलग अलग टेक्सोनोमिक ऑर्डर, ठीक है, अलग अलग टेक्सोनोमिक ऑर्डर ये हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में साइंस के। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते करते अलग अलग कंसेप्ट समझते जाएंगे, ठीक है। एंडेवर प्रेप प्लेटफॉर्म को आप लोग टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिलता जाएगा, उसके अलावा लेक्चर्स की लिंक मिलती जाएगी, ठीक है, और उसके अलावा बहुत सारा न्यूज़ अपडेट्स वहाँ पे आपको मिलता जाएगा। यूट्यूब पे हम हमको फॉलो कर सकते हो आप हमको, ठीक है, जहाँ पे आपको अलग अलग लेक्चर्स, जीएस के जैसे लेक्चर्स चालू हो चुके हैं, मैंने बोला था आपको, डेली करंट अफेयर्स आपका चल ही रहा है सुबह, ठीक है। उसके अलावा आपका इंग्लिश चालू हो चुका है और उसके अलावा यहाँ पे भी आपका पूरा का पूरा जीएस कवर करवाऊंगा बच्चों, ठीक है। तो निश्चिंत रह के प्रिपरेशन कीजिए, आपका यूपीएससी या फिर कोई भी स्टेट पीएससी की डिटेल्ड तैयारी आपकी यहाँ पे हो जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों तैयारी करने का क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, कि आप एक बार कहीं से पढ़ लिया आप लोगों ने, ठीक है, रिवाइज करने बैठो तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करो, जो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस हो जाएंगे, साथ में आपका कंसेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ये प्लान को ध्यान में रखिएगा बच्चों, ठीक है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये डेज पे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे करके हम लोग ये अलग अलग सब्जेक्ट करते जाएंगे कवर, ठीक है, साइंस, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट, हिस्ट्री, ठीक है, सारा का सारा हम लोग पीवाईक्यू मैनर में बट प्रॉपर फ्लो में डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं रैंडमली कुछ भी चीज़, हम लोग प्रॉपर फ्लो में सारी चीज़ डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, कल मिलते हैं ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज के साथ, ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे, गुड बाय बच्चों, थैंक यू।